अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सब बॉलीवुड फिल्म फाइटर देखने का इरादा रखते हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरा एक अलर्ट देना चाहता हूं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर बनी ये फिल्म ले जाएगी आपको धोखे और जालसाजी की एक ऐसी दुनिया में जहां से सच का कोई वास्ता ही नहीं। तो चलते हैं इस सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे कि फिल्म फाइटर की कहानी, मरकजी ख्याल और टाइमिंग में पाकिस्तान को कैसे टारगेट किया गया है। मैं हूं आदिल अब्बासी, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और ये है आजाद मिलिट्री। अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि बालाकोट हमले के पस मंजर में बनने वाली इंडियन फिल्म फाइटर में टी इज फैंटास्टिक जैसा कोई डायलॉग होगा तो यह आपकी भूल है, क्योंकि फाइटर का हीरो मूंछों वाला विंग कमांडर अभिनंदन नहीं है और ना ही अभिनंदन जैसा कोई जाली जंगी अवार्ड याफ्ता अफसर, बल्कि फिल्म का हीरो 50 साल ऋतिक रोशन है। हीरो का किरदार 1986 की हॉलीवुड फिल्म टॉप गन के मशहूर और मारूफ हीरो टॉम क्रूज की भोंडी नकल करके तख्लीक किया गया है। याद रहे कि टॉप गन का जो सीक्वल 2022 में आया था टॉप गन मैवरिक के नाम से, ये एग्जैक्ट उसकी कॉपी बना दी गई है। मशहूर फिल्मी वेबसाइट filmfare.com के मुताबिक ये सीक्वल फाइटर के मरकजी किरदार अदा करने वाले ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को इतना पसंद आया कि साल बाद फिल्म फाइटर में उस सीक्वल की नकल कर डाली। फिजा में तैयारों की लड़ाई से लेकर टॉम क्रूज की जो एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, हर चीज को कॉपी करने की कोशिश की गई है। टॉप गन टॉम क्रूज की तरह ड्रैगन फाइटर ऋतिक रोशन में भी बगावत के जरासीम पाए गए हैं, जिसका नतीजा भी टॉप गन स्क्रिप्ट से चोरी किया गया है, जहां ड्रैगन फाइटर ऋतिक रोशन का सजा के तौर पर फ्लाइंग स्कूल में तबादला कर दिया जाता है। अगर इतना कुछ कट कॉपी पेस्ट है तो फिर इन दोनों फिल्मों में फर्क क्या है? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है और वो जवाब फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरचार होकर दिया है। वो इंतहाई भोंडा जवाब है। फिल्म की रिलीज के मौके पर ऋतिक रोशन ने कहा कि दोनों फिल्मों में कोई मुमासलियत नहीं, टॉप गन का हीरो बिना किसी मकसद के बागी है, बस यही उसका किरदार है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर टॉप गन के बागी का कोई मकसद नहीं तो ड्रैगन फाइटर का जो किरदार है वो किस बड़े नज़्बुल-ऐन की तर्जुमानी कर रहा है? ऐसा क्या है जिसके लिए वाकयात को मस्क कर पेश करना पड़ा? 17 फरवरी को एक मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म है दी प्रिंट, जिसने फिल्म फाइटर को 80% अफसाना करार दे दिया है। 24 जनवरी को अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले एक तज्जिए का अगर खुलासा किया जाए तो बात यह समझ आती है कि फिल्म में जहां ऋतिक रोशन आजाद कश्मीर की बात करते हैं और पाकिस्तान को इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान बनाने की धमकी देते हैं, इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन बनाए गए हैं जो शायद कयामत तक भी सच्चे ना हो सके। पूरी की पूरी फिल्म जो है वो भारत की ख्वाहिशात पर मबनी और उन हालात की अक्कासी करती है जिसका उनको सामना रहता है, जिसका मकसद फिल्म बीनों को धोखाधड़ी में मुब्तला करना और गुमराह करके बेबुनियाद दाद वसूल करना है। अब जरा इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ने जरा हुब्बुल वतनी के बुखार में या मोदी सरकार के गैज़ो गज़ब के डर से ढके छुपे अल्फाज का सहारा लिया है। मगर हम जाएंगे इस प्रोजेक्ट की तह तक, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा और छोटा सा फैक्ट चेक। पाकिस्तान की सरहदी हुदूद क्रॉस करने वाले अभिनंदन की शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया के मीडिया ने देखी थी, उसके मुकाबले में फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन का धमकी आमेज लहजा तो किसी भी फिल्म भी इनकी हंसी निकल देगा। अगर बात करें अगर फाइटर का जो प्लॉट था उसकी, तो फिल्म की कहानी के जो मरकजी ख्याल और पैगाम है इनको जरा अनफोल्ड करके आपको बताते हैं। प्लॉट कुछ यूं है कि इंडियन एयरफोर्स को श्रीनगर एयरबेस पर दहशतगर्द हमले की एक टिप मिलती है, जिसको नाकाम बनाने के लिए टॉप 5 इंडियन पायलट्स की टीम तश्कील दी जाती है। मगर इस दौरान पुलवामा हमला हो जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं कि दुश्मन से बदला लेंगे और बताएंगे कि बाप कौन है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर लब्बैक कहते हुए ड्रैगन फाइटर्स बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का कैंप तबाह करने का मिशन पूरा करते हैं। वैसे ये मंजर आपको सिर्फ फिल्म में ही मिलेगा, क्योंकि 2019 में दाखिल होने वाले इंडियन ड्रैगन्स चीड़ के 2 दरख्त मार गए थे और शायद एक आध कौवा भी मार दिया था। और अगर आपको यकीन नहीं तो जरा इंटरनेशनल मीडिया को देख लें जो इसकी वाज़ेह गवाही दे चुका है। जहां तक बाप कौन है वाला सवाल है तो इसका जवाब ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट की सूरत में पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर ही दे दिया था। फिल्म में खास तरतीब है और ये तरतीब सिर्फ इस फिल्म तक महदूद नहीं। बात है कि 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही सीक्वेंस आपको नजर आता है, जिसमें पहले भारतीय वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तान पर कश्मीर में दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है और फिर घुसकर मारने की धमकी दी जाती है, जिस पर अफसानवी अंदाज में अमल दरामद भी दिखाया जाता है। हालांकि 2016 में भारत सर्जिकल स्ट्राइक का एक सबूत भी पेश नहीं कर सका था। याद रहे कि यह फिल्म बालाकोट हमले से 1.5 माह कबल रिलीज की गई, जबकि इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस का आगाज हो चुका था। फाइटर की रिलीज भी रवां साल जनवरी में हुई, जब इलेक्शन सीजन का आगाज हुआ। इसी दिन फाइटर के साथ साथ फिल्म आर्टिकल 370 को भी रिलीज किया गया, जिसमें कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके खात्मे का एक जवाब पेश करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 370 में भी इसी तरतीब को फॉलो किया गया जो फाइटर और उड़ी में पाई जाती है। भारतीय होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खिताब करते हुए दिखाए गए, जिसमें वो कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देते हैं। इन तीनों फिल्मों में 3 कदरें मुश्तरक हैं: टाइमिंग, कश्मीर और पैगाम। टाइमिंग इलेक्शन, मौजू कश्मीर और पैगाम नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप रोल है वो ताकतवर भारत का जामिन है, ये बताने की कोशिश की गई है। अब यकीनी तौर पर इसका फौरी मकसद इलेक्शन में कामयाबी भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर बॉलीवुड को सिर्फ इलेक्शन एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इंडियन एयरफोर्स के ताउन से बनने वाली फिल्म फाइटर का हीरो चेन ऑफ कमांड को फॉलो ना करके अपनी ही फोर्स की प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को जीरो कर रहा है। ऐसा क्या कॉज है कि जिसके लिए इंडियन इदारों की साख को भी दांव पर लगाया जा रहा है? बॉलीवुड का इस लार्जर प्लान में क्या रोल है? ये जानने के लिए आपको 2014 के बाद से
बॉलीवुड में होने वाली पेशरफ का जायजा लेना होगा। 80 की दिहाई तक फिल्म इंडस्ट्री में मजमूई तौर पर नेहरू की सोच हमें नजर आती थी, जिसमें सेक्युलरिज्म, इत्तेहाद, मजहबी रवादारी को नुमाया किया जाता था। मदर इंडिया, अमर अकबर एंथोनी इसकी बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। फिर 90 की दिहाई में मिडिल क्लास की कहानियां मौजू बनी। अगरचे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद शिद्दत पसंदी और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बढ़ने लगा। बॉर्डर, गदर और एलओसी, कारगिल जैसी कई फिल्में बनाई गई। मगर 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर-ए-आज़म बनने के बाद तो गोया बॉलीवुड की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई। हिंदुत्व का नजरिया फिल्मों की जीनत बन गया। 2016 में पाकिस्तानी फनकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बयान दिलवाए गए कि आइंदा पाकिस्तानी फनकारों को नहीं लेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुखालिफ फिल्मों की जैसे लाइन ही लग गई हो, जिनमें पाकिस्तान से दुश्मनी और दीगर मज़ाहिब से नफरत पर मबनी अखंड भारत का तस्वुर प्रमोट किया गया। इस सारे प्रोसेस के दो बड़े मकासद थे। एक, आवाम को बावर कराना कि हिंदुत्व एजेंडा ही इंडिया की सलामती की जामिन है, और दूसरा यह कि हिंदुत्व एजेंडे की मुकम्मल तकमील के लिए नरेंद्र मोदी का होना बहुत जरूरी है। इन दो मकासद के हुसूल के लिए बॉलीवुड किस तरह किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से इंडियन मैगजीन दी वीक की 23 अप्रैल 2023 की एक खबर मुलाहिजा फरमाएं। हाउ आरएसएस इज फर्दरिंग इट्स आइडिया ऑफ हिंदुत्व थ्रू बॉलीवुड। आरएसएस किस तरह बॉलीवुड के जरिए हिंदुत्व नजरिए को फरोग दे रहा है। सहाफी पूजा जायसवाल की इस खबर में बताया गया है कि 2021-22 के दौरान बनने वाली 20 से जायद फिल्में नस्ल परस्ती और हिंदुत्व के नजरिए के फरोग पर मबनी थी, जिनमें कश्मीर फाइल्स, पृथ्वीराज, तिरंगा और शिवा जैसी फिल्में शामिल हैं। 2023 में गांधी गॉडसे एक याद के नाम से फिल्म बनी, जिसमें आरएसएस के बानी गॉडसे की जानिब से गांधी के कत्ल को काबिल कबूल करार दिया गया। अब जरा जिक्र करते हैं बॉलीवुड फिल्म पठान का, जिसकी स्टोरी भी आर्टिकल 370 के आसपास ही घूमती है। पाकिस्तान की जानिब से बायोलॉजिकल वॉर की एक फर्जी कहानी बनाई गई। ये साबित करने की कोशिश की गई कि कनपटी पर गन रखो तो भी कश्मीर का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे इंडिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों को केरला स्टोरी में निशाना बनाया गया। इसके अलावा लव जिहाद का अफसाना गढ़ा गया, जिसको हकीकत का रूप देने के लिए 32,000 ऐसे केसेस का दावा किया गया, जिनमें मुसलमान मर्दों ने हिंदू खवातीन को मोहब्बत में गिरफ्तार करके दाइश में भर्ती किया। इस फिगर को आरएसएस और बीजेपी के रहनुमा डिफेंड करते रहे, मगर जब अदालत में यह मामला गया तो 32,000 का फिगर सिमटकर सिर्फ 3 केसेस पर आ गया, और इन 3 के भी कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके। अब सूरत हाल यह है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की राह में जितनी रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। ऑपोजिशन ऑलमोस्ट दीवार के साथ लग चुकी है। अगर इन तौसी पसंदाना अज़ाइम में कोई रुकावट है तो वो पाकिस्तान है, जिसके लिए बॉलीवुड के जरिए 5th जनरेशन वॉर का गैर रिवायती महाज खोला गया है। अब सवाल यहाँ यह है कि पाकिस्तान को फाइटर जैसी फिल्म गैर रिवायती जहरियत का मुकाबला कैसे करना चाहिए। तो इसका मौसर जवाब हकाइक की रोशनी में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना ही है। हमें भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा जिसमें रियलिटी और फैक्ट्स बताकर भारत को इस जाली फेक प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए और अगली आजाद मेंट्री का इंतजार कीजिए।